मोदी की पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी, पाकिस्तान ने बयान इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, बयान में नफरत और तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। हम भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत और शाइस्तगी के जवाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसे बयानात को एक गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजी समझता है। आलमी बिरादरी ऐसे बयानात का नोटिस ले। भारतीय जारहाना बयानात इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे बयानात का मकसद मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना है। We are ready to talk for the sake of peace on water issue. We are ready to talk to promote trade, counter-terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory. Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity. अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती का ख़्वाहां है। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करना चाहते हैं। मजीद बोले, गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वक्त का तकाजा है गजा में फौरी और देरपा जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए। ये भी कहा, पाकिस्तान पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम का हामी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बिरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी से भी मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़ात के बारे में बताया। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि बाज़ मुस्लिम ममालिक सहूनी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। कहा, ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं और मसला फ़लस्तीन को मौजूदा गलत समझ से हटाकर उसकी समझ दुरुस्त कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करके आज़रबाईजान के शहर लाचीन पहुँच गए। मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियां। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी ने एक इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रहा है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर अवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गईं। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद गांव रक्षकों ने 4 भारतीय मुसलमानों को ईंटें, डंडे और सरियों से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। हमलावरों ने मुसलमानों को गाड़ी से निकाला, मोबाइल फोन, नकदी छीनी और गाड़ी को आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई। गांव रक्षकों ने मुसलमानों को गाय का गोश्त ले जाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। सबको मुल्क की मईशत के लिए किरदार अदा करना होगा। तालीम के शोबे को बजट में मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। भारत के साथ हालिया जंग में देख लिया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान की मदद की। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लीड कर रही है। सारे झूठे मुकदमे हैं। ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशियरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी। फैसला इंशाल्लाह आएगा तो पूरी कौम को पता चलेगा वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ ना खेला जाए।
बैरिस्टर गोहर ने कहा, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। बानी पीटीआई का केस सुना जाए तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा है सारी जिंदगी जेल में रखें, पीछे नहीं हटूंगा। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कौमी और सूबाई असम्बली की 78 नशिस्तें हैं जिन पर तनाज़ा है। अगर ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएं तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मुतनाज़ 2/3 अक्सरियत होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के? क्या आपको पीटीआई ने अथॉरिटी दे रखी है कि उनकी तरफ से भी बोले? छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, नजरसानी के लिए फैसले में गलती या नकाइस होना जरूरी है। मौजूदा नजरसानी दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, जजेस ट्रांसफर्स के मामले पर वीटो पावर अदलिया को दी गई, एग्जीक्यूटिव को नहीं। जजेस ट्रांसफर के वक्त तमाम चीफ जस्टिस ने अपनी आमादगी जाहिर की। सीनियोरिटी कोई ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियोरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा असूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया? जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियोरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास। मेंबरान असम्बली कराची चेंबर्स को जूम पर बुलाने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का एतराज। कहा, मुझे जूम की सहूलत नहीं दी गई, कराची से यहाँ क्यों बुलाया गया? चेयरमैन कमेटी ने सीईओ के इलेक्ट्रिक से अपने केसेस वापस लेने का मुतालबा किया। इनकार करने पर मेंबरान का सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का मुतालबा। मेंबरान के इसरार पर सीईओ के इलेक्ट्रिक को कमेटी इजलास से बाहर निकाल दिया गया। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कोशिशें तेज। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वफ्द का सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। हम पहले ही पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस कराची में शुरू कर चुके हैं। पायदार ट्रांसपोर्ट हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। कम उम्री की शादी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 42वें इजलास की सदारत चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने की। काउंसिल इजलास में कम उम्री की शादी समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आए। खुला की सूरत में मेहर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भेजा गया चाइल्ड मैरिज एक्ट का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच गए। सूबा खरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरीस ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन सलामती, तरक्की, खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खसूसी इंतजाम करने पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का दौरा, सहूलियात का जायजा भी लिया। मॉडल कैटल मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड्स कायम। पहली मर्तबा जानवरों के शेड में पंखे भी लगा दिए गए। मवेशियों को वबाई अमराज से बचाने के लिए करंटीना सेंटर भी बना दिया गया।
हुकूमत सिंध ने सरकारी स्कूलों में अजरक और सिंधी टोपी देने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी तकरीबात में मेहमानों को तहाइफ देने की रवायत भी खत्म करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को कतार में खड़ा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुल्क भर में आंधी और बारिशों का एक और अलर्ट। आज से 31 मई तक बेशतर अजला में आंधी, गर्दालूद हवाएं और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में वक्फे से तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बादल बरसेंगे। पेशावर में बूंदाबांदी। हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। चारसदा, मर्दान, नौशेरा में गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। अबू ज़हमी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फ़लस्तीन के शहर अल-कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। मरकज़ी इत्तेहाद कमेटी का इजलास भी आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। नोश में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद शहीद। वज़ीर आज़म का नोश में इंसदादे पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो टीम पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं। घोटकी के इलाके कादिरपुर में कच्चे के डाकुओं ने 2 काश्तकार भाइयों को अगवा कर लिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, असलहा लेकर बाहर निकल आए। कहा, पुलिस कुछ नहीं करती, अब हम डाकुओं से लड़ेंगे। दूसरी जानिब सादिकाबाद में डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। मुगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके अजीजाबाद में शादी की खुशियां हंगामा आराई में तब्दील। दुल्हा और दुल्हन वालों के दरमियान झगड़े के दौरान कुर्सियां चल गईं। हॉल इंतजामिया ने पुलिस बुला ली। मुश्तिल अफराद की पुलिस एहलकारों से भी हाथापाई। पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। स्वीडन भी अहले गजा के हक में खड़ा हो गया। यूरोपीय यूनियन से गजा नाकाबंदी के खिलाफ इजराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, इजरायली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फराहमी से इनकार काबिल कबूल नहीं। कोई यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर इजराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। जब बुलावा आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। हज के ख्वाहिशमंद लीबिया के शहरी के साथ हैरानकुन वाक़या पेश आया। आमिर कज़ाफ़ी को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिली और तैयारा रवाना हो गया। फ़नी खराबी के बायस दोबारा वापस आया तो मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर तैयारे में जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन इनकार हो गया। तैयारा दूसरी मरतबा उड़ा। फ़नी खराबी के बायस फिर वापस आना पड़ा। पायलट ने आमिर कज़ाफ़ी को ले जाए बगैर तैयारा उड़ाने से इनकार कर दिया। आखिरकार एयरपोर्ट अमले ने आमिर कज़ाफ़ी को तैयारे पर सवार करा दिया और बगैर खराबी तैयारा जद्दा उतर गया।